तक आप कैसी हैं, क्यों है, क्या है, ये सब बेकार की और पास्ट की बातें हैं। बस एक बात मायने रखती है कि भविष्य में आपको किस तरह की विमेन बनना है, एक हाई वैल्यू विमेन या लो स्टैंडर्ड विमेन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अलका और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ पॉइंट पर बात करेंगे और परखेंगे कि कौन हो सकती है हाई वैल्यू विमेन या फिर लो स्टैंडर्ड विमेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला पॉइंट है सेल्फ इंप्रूवमेंट माइंडसेट। एक हाई वैल्यू विमेन अपनी स्ट्रेंथ और क्वालिटीज को जानती है, साथ ही साथ अपनी वीकनेस और डिसक्वालिटीज को भी अच्छी तरह से पहचानती है। अपनी आलोचना को वो बहुत ही पॉजिटिवली लेती है और हमेशा सेल्फ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश रखती है और तत्पर भी रहती है अपनी भूल सुधार करने के लिए। वहीं पे एक लो स्टैंडर्ड विमेन अपने आप को परफेक्ट तो समझती हैं, साथ ही मनमाना व्यवहार भी रखती हैं। उन्हें लगता है कि वे जो करती हैं वो सही है। एक लो स्टैंडर्ड विमेन इतनी ज्यादा इगोइस्ट होती हैं कि वो सही और गलत को ताक पर रखकर अपने परिवार की शांति को बिखेर देती। मेरा दूसरा पॉइंट है फेमिनिस्ट यानी नारीवाद। एक हाई वैल्यू वुमेन इमोशनली, फिजिकली, मेंटली खुद को कंप्लीट करने का प्रयास करती है। उसके जीवन का मकसद पुरुषों के साथ बराबरी करना नहीं होता, बल्कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वे खुद को बेहतर बनाने के प्रयास में लगी रहती है। इसके विपरीत एक लो स्टैंडर्ड वुमेन फेमिनिज्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। वो अपने अंदर की सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को छुपाने के लिए फेक फेमिनिज्म का सहारा लेती हैं और पुरुषों के साथ बराबरी करने का दम्भ भरती हैं। इन फेक फेमिनिज्म का झंडा बुलंद करने वाली स्त्रियों के पीछे की सच्चाई को अगर खंगा लेना तो इनके पीछे एक सेल्फिश पुरुष और उसकी पुरुषवादी मानसिकता ही छिपी होती है, जिनके इशारों पर ये स्त्रियां नाचती हैं और अपना ही सर्वनाश कर रही होती हैं। पुरुषों के साथ बराबरी के नाम पर ये ड्रिंक करती हैं, गाली देती हैं और ज्यादा से ज्यादा लिविंग में चली जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने। इनको लगता है कि ये स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए। काश इन्हें कोई ये समझाए कि फेमिनिज्म ये नहीं है, बल्कि फेमिनिज्म ये है कि आप शरीर से ऊपर उठकर अपने चेतना के स्तर पर काम करें। मेरा तीसरा पॉइंट है इमोशनल स्टेबिलिटी और राइट थिंकिंग। एक हाई वैल्यू वुमेन भावनात्मक रूप से बहुत ही स्टेबल होती है। वो अपने विवेक का इस्तेमाल करना अच्छे से जानती है। सबके लिए क्या सही है और खुद के लिए क्या सही है, उसके बीच में संतुलन बनाकर ही वो कोई काम करना पसंद करती है। वो जानती है कि समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां हैं, मगर समाज हमारे अच्छे के लिए बना है और हमारी उसके प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके विपरीत एक लो स्टैंडर्ड विमेन मानसिक रूप से अनस्टेबल और डिप्रेस होती हैं। वे हर काम करती हैं जो कि समाज के विरुद्ध हो, और इसके लिए वो अपना नुकसान भी कर बैठती हैं। इन्हें ये नहीं समझ में आता कि समाज फैमिली से बनता है और फैमिली हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहती। मेरा चौथा पॉइंट है मॉडर्न होना। एक हाई वैल्यू वुमेन अपनी आइडेंटिटी, अपने अस्तित्व को रिस्पेक्ट देना जानती है। अपने शरीर से ऊपर उठकर वो नॉलेज गेन करके खुद को दिमाग से मॉडर्न बनाने का प्रयास करती है। वहीं एक लो स्टैंडर्ड वुमेन मॉडर्न दिखने में ज्यादा यकीन रखती है, बजाय इसके कि वो मॉडर्न सही मायने में बने। पुरुषों के साथ बराबरी करने का दम भरने वाली ये स्त्रियां खुद को ऑब्जेक्टिफाई करके पुरुषों को ही रिझाने का काम करती हैं। मेरी जिंदगी, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी कह कह के ये शॉर्टकट अपना करके और मॉडर्न कपड़े पहन करके अपना ही शोषण करा रही होती है। मेरा पांचवा पॉइंट है
वैल्यू ओरिएंटेड एंड क्लियर स्टैंडर्ड। एक हाई वैल्यू वुमेन कुछ प्रिंसिपल और वैल्यू के तहत काम करती है। वो कोई डबल स्टैंडर्ड या दोगलापन नहीं दिखाती। खुद के लिए जो रिस्पेक्ट और लव वो एक्सपेक्ट करती है, वही लव और रिस्पेक्ट वो दूसरों को देना पसंद करती है। अपने सिद्धांतों के साथ समझौते करती नहीं है। जबकि एक लो स्टैंडर्ड वुमेन के वैल्यूज और प्रिंसिपल पूरी तरह से दोगले और डबल स्टैंडर्ड होते हैं। वे अपने मतलब के लिए सोसाइटी के रूल को फॉलो और डिनाई करती। उनके स्टैंडर्ड अपने लिए कुछ और, दूसरों के लिए कुछ और होते हैं। बेसिकली वो ये अवसरवादी होती है और अपने प्लेजर और सेल्फिशनेस के लिए किसी भी सिद्धांत को खूंटे पर टांग कर रख देती हैं। मेरा छठा पॉइंट है ग्रेस इन कम्युनिकेशन। एक हाई वैल्यू वुमेन स्पष्टवादी होती है। हो सकता है कि ये अपनी बात को कहने में बहुत वोकल हो जाए, लेकिन इसके लॉजिक क्लियर होते हैं। ये किसी भी प्रॉब्लम में अपना पक्ष रखने के लिए और बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार मिलेंगी आपको। जबकि एक लो स्टैंडर्ड वुमेन मुंह को चिप लगाकर काम करती, लोगों से कट ऑफ करके रहती है, क्योंकि इन्हें भी ये अच्छी तरह से पता होता है कि ये कितने गड़बड़ घोटाले करती हैं। अगर इनकी गलतियां पकड़ ली जाएं, तो पहले तो ये झूठ बोलती हैं, फिर इतने कुतर्क करती हैं और जरूरत के हिसाब से मुंहफट और बदतमीजी पर उतारू हो जाती हैं। अगर इनको बहस के लिए, बातचीत के लिए, किसी समझौते के लिए तैयार कर लिया जाए, तो ये ऐसे कुतर्क करेंगी कि आप सेंस और लॉजिक ढूंढते रह जाएंगे। मेरा सातवां पॉइंट है विक्टिमाइजेशन और ब्लैकमेलिंग। एक हाई वैल्यू वुमेन लोगों से सहानुभूति रखती है, लेकिन लोगों को उनकी गलतियों के लिए सपोर्ट भी नहीं करती और ना ही उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास करती। अपने साथ गलत हुई चीजों को भी वो बहुत ही शांति से संभालने का काम करती हैं। जबकि एक लो स्टैंडर्ड वुमेन लोगों को उनकी गलतियों के लिए वैलिडेट करती है, अच्छा बनकर उनकी कमियों और गलतियों को जानकर अपने मतलब के हिसाब से उन्हें ब्लैकमेल भी करती है। खुद तो ये गलतियां करती हैं और पकड़े जाने पर खुद को विक्टिमाइज करके लोगों के साथ सिंपैथी गेन करके अपना उल्लू सीधा करती हैं। और अंत में डियर एवरीवन, हमारी सोसाइटी में हर तरह की पर्सनैलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन सबको ये पता होता है कि सही क्या है, गलत क्या है। हमारी जिंदगियां बहुत कीमती हैं और कल का कुछ भी पता नहीं। तो प्लीज एक पर्पसफुल लाइफ जिए, अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करें, ट्रुथ के साथ जिए और सही के साथ खड़े रहें। अपनों के प्रति वफादार रहें, सपोर्टिव बने, खुद को डोरमैट ना समझें, ना ही दूसरों को डोरमैट की तरह इस्तेमाल करें। जिंदगी में आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या बनना है, हाई वैल्यू वुमेन या लो स्टैंडर्ड वुमेन। आखिर जिंदगी तो आपकी है और इसे जीना भी आपको ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें। बाय बाय।